बिहार में लालू परिवार के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले से उठा राजनीतिक तूफान अब झारखंड की राजनीति की आबोहवा को भी प्रभावित कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस फैसले को लेकर सीधे कोर्ट पर उंगली उठा दी है। जेएमएम का कहना है कि अब बिहार में चुनाव तक के लिए दिल्ली से एक सड़क बनी है जो सीधे बिहार विधानसभा आ रही है और उस सड़क का नाम है रोज एवेन्यू कोर्ट। अभी तक आप लोग जो भी बिहार गए हैं, खासकर पटना गए, तो वहाँ पर बहुत सारे रास्ते के नाम आप लोग जानते होंगे। जैसे एक फ्रेजर रोड है, एक बीरचंद पटेल पथ है, एक राजेंद्र पथ है, बिरसा मुंडा पथ है, भट्टाचार्य रोड है, एग्जीबिशन रोड है। लेकिन आज एक और रोड वहाँ पर नया खुल गया है। उस रोड का नाम है राउस एवेन्यू। वो दिल्ली से अब पटना शिफ्ट हो गया और इसके पीछे जो बिहार चुनाव में सबसे हताश, निराश और पराजय के सम्मुखीन है, वो एनडीए गठबंधन का आर्किटेक्ट। जेएमएम के लोग इस पूरे मामले को झारखंड के मामले से जोड़कर देख रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता इस मुद्दे पर दो बातें कह रहे हैं। पहली कि चुनाव के वक्त ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिया गया था, नतीजा बीजेपी ने देख लिया और बिहार में भी नतीजा एनडीए देख लेगा। दूसरी बात टाइमिंग को लेकर है। कोर्ट का फैसला जैसे समय में आया है, उस समय को लेकर भी जेएमएम के मन में कई शंकाएं हैं। तो ये भाजपाइया लोग ढुकाया था ना, अपने निकल गया। अभी लोग जो साजिश रचा है, कोसी और गंगा में डूबने में ज्यादा समय नहीं लगता। उधर इस मामले में 3 और 13 दोनों हिसाब से बीजेपी को भले ही कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन जेएमएम के आरोपों पर पार्टी जरूर जवाब दे रही है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोग वोट चोरी की बात करते हैं और खुद जमीन चोरी करते हैं। झारखंड में भी मुख्यमंत्री ने ऐसा ही किया और बिहार में भी उनके साथियों ने ऐसा ही किया। बीजेपी नसीहत दे रही है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने के बजाय इंडिया गठबंधन के लोगों को जनता का दिल जीतने पर ध्यान लगाना चाहिए। अब तो माननीय न्यायालय ने चार्ज फ्रेम करते हुए कह दिया कि वोट चोर का नारा लगाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता असल में ना सिर्फ चारा चोर है बल्कि जमीन चोर भी है। और इन नेताओं को साथ मिल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसके मुखिया खुद जमीन चोरी के मामले में बेल पे बाहर है। कुल मिलाकर के यहाँ पर चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत सही होती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन के लोगों से हमारी अपील है कि रोना धोना बंद कर, कभी चुनाव आयोग, कभी कोर्ट पर सवाल उठाना बंद कर जनता के सामने चुनाव लड़े, जहां पर उनकी करारी हार होनी तय है। कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से आरजेडी को उसके साथियों का साथ मिल रहा है, उससे इतना तो तय है कि बिहार के चुनाव में ये मामला इंडिया गठबंधन की तरफ से संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग के रूप में जनता के बीच जाएगा। चुनाव में मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन हाल के दिनों में ये देखा जाता रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग मुद्दों की लड़ाई और मुद्दों की राजनीति छोड़कर कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करने लगते हैं। ऐसे हालात में जहां तक बात झारखंड की है, झारखंड में तो इंडिया गठबंधन के लोगों को इसमें जीत मिल गई, तो क्या सवाल ये उठता है कि बिहार में भी ऐसा हो पाएगा? भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।